अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम ख़ान। नेशनल सेविंग की अपडेट, प्राइवेट बैंकों की अपडेट, बजट, सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाह, पेंशन, EOBI की अपडेट के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हैं। रिक्वेस्ट आप लोग से यही है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आप लोगों को मिल सके और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें। आज की वीडियो में हम बात करेंगे पाकिस्तानी कौन सा बैंक दे रहा है सबसे ज़्यादा मुनाफा मार्च 2025 में। पाकिस्तान में मुख्तलिफ टाइप्स के बैंक हैं जो सरमायाकारों को सरमायाकारी पर सेविंग अकाउंट पर या TDR पर जो है वो मुनाफा देते हैं। उनमें नेशनल सेविंग है जिसको कौमी बचत कहते हैं, इस्लामिक बैंक्स हैं, माइक्रो फाइनेंस बैंक है, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान है और प्राइवेट बैंक है। ये मुख्तलिफ टाइप्स के बैंक है जिनमें आप सरमायाकारी करते हैं तो सरमायाकारी के अगेंस्ट जो है मंथली बेसिस पे या 3 मंथ या 6 मंथ या मैच्योरिटी पे या एनवरी जो है मुनाफा मिलता है। कौन सा बैंक दे रहा है सबसे ज़्यादा मुनाफा मार्च 2025 में, बैंक और अकाउंट की मुकम्मल तफसील जो है आज की वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे। वीडियो स्टार्ट करते हैं जनाब। और सबसे पहले देखते हैं, अगर आप नेशनल सेविंग कौमी बचत में सरमायाकारी करते हैं तो कौन सी स्कीमों में सरमायाकारी करनी चाहिए। कौमी बचत में अगर आप सरमायाकारी करते हैं नेशनल सेविंग में तो इस वक्त नेशनल सेविंग की 2 स्कीमें जो हम आपको सजेस्ट करेंगे जिसके मुनाफे बहुत ही शानदार है। सबसे नंबर 1 पे बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट, ठीक है। बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट किनके लिए? अच्छा, बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट हो, पेंशन बेनिफिट अकाउंट हो या शौदा फैमिली वेलफेयर अकाउंट हो, ये सब बहबूद का हिस्सा, ठीक है। बहबूद में वो लोग सरमायाकारी कर सकते हैं जिनकी उम्र 60 साल या 60 साल से ज़्यादा है, या बेवा खातून हो जिन्होंने दोबारा शादी नहीं की हो, या फिर जो है माजूर अफराद है, वो लोग बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट में सरमायाकारी कर सकते हैं। इसके अलावा पेंशन बेनिफिट अकाउंट भी बहबूद का हिस्सा है। पेंशन बेनिफिट अकाउंट में वो लोग सरमायाकारी कर सकते हैं जो हुकूमत के रिटायर मुलाजमीन हैं जिनकी पेंशन आती है, वो लोग पेंशन बेनिफिट अकाउंट में सरमायाकारी कर सकते हैं। और इसी तरह शौदा फैमिली वेलफेयर अकाउंट, वो लोग जिनको हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से जो है शोहदा का खिताब मिला है, उनके जो एलिजिबल फैमिली मेम्बर्स हैं वो लोग शौदा फैमिली वेलफेयर अकाउंट में सरमायाकारी कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, बहबूद का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि बहबूद में अगर आप सरमायाकारी करते हैं तो बहबूद में किसी टाइप का कोई टैक्स नहीं होता, ना इनकम टैक्स होता, ना ही ज़कात टैक्स होता है और ना ही विथ होल्डिंग टैक्स होता है, ठीक है। जो ग्रॉस प्रॉफिट होता है वही आपका नेट प्रॉफिट होता है और प्रॉफिट भी आपको मंथली बेसिस पर मिल रहा होता है। अच्छा, कौमी बचत की जो दूसरी स्कीम है वो है रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट, ठीक है। दूसरे नंबर पे अगर बहबूद के अलावा किसी और स्कीम में सरमायाकारी करना चाहे तो हमारे लिहाज से रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट कौमी बचत की वो स्कीम है जिसमें आप सरमायाकारी कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात है, एक तो रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट का मुनाफा जो है वो मंथली बेसिस में मिलता है। 5 साल की स्कीम है, 5 साल के बाद मैच्योर हो जाती है, कम से कम 50,000 से आप सरमायाकारी कर सकते हैं। रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट में कोई कंडीशन नहीं कि कौन लोग सरमायाकारी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे बहबूद में है बेवा खातून हो गई, या फिर सीनियर सिटीज़न है, या फिर माजूर अफराद हैं, ये गवर्नमेंट के रिटायर मुलाजमीन हैं, तो वो कंडीशन है बहबूद की। इसमें कोई भी शख्स जो है वो रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट में सरमायाकारी कर सकता है जिसके पास अपनी शनाख्ती कार्ड मौजूद हो और पाकिस्तानी हो, वो रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट में सरमायाकारी कर सकता है। मुनाफा रेट की बात करते हैं बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट और रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट की। रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट के मुनाफा रेट की बात करें तो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है इस वक्त इसका मुनाफा रेट जो है वो 11.75% है, ठीक है। मतलब 1 लाख की सरमायाकारी पे आपको मंथली मुनाफा मिलेगा 979 रुपए का, ठीक है। रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट रेट है 11.75% और इसका जो मंथली मुनाफा बन रहा है 979 रुपए का बन रहा है और इस पर फाइलर का 15% टैक्स कटेगा और नॉन फाइलर का 35% टैक्स कटेगा। अच्छा, इसके बाद बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट की बात करें तो बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, इसका रेट है 13.58%, ठीक है। बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट रेट है 13.58%, मतलब 1 लाख की सरमायाकारी पे मंथली मुनाफा आपको मिलेगा 1131 रुपये का। अब ये जो 1131 रुपये का बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट का मुनाफा है, ये आपका ग्रॉस प्रॉफिट भी है और नेट प्रॉफिट भी है, क्योंकि इस पर किसी टाइप का कोई टैक्स नहीं, चाहे फाइलर हो नॉन फाइलर हो। 1 लाख रुपए की सरमायाकारी पे मंथली 1131 रुपये का मुनाफा मिलेगा, चाहे बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट हो, पेंशन बेनिफिट अकाउंट हो या फिर शौदा फैमिली वेलफेयर अकाउंट हो। अच्छा, नेशनल सेविंग के बाद अगर हम बात करते हैं अब इस्लामिक बैंकिंग की, क्योंकि बड़े पैमाने पे लोग जो है वो इस्लामिक बैंकिंग में भी जो है सरमायाकारी करते हैं, ठीक है। तो इस्लामिक बैंकों की बात करें, इस्लामिक बैंकिंग में बैंक अल हबीब इस्लामिक जो है वो इस वक्त बहुत ही शानदार मुनाफा दे रहा है। बैंक अल हबीब इस्लामिक की स्कीमें
इस्लामिक सीनियर सिटीजन 1 ईयर टर्म डिपॉजिट, ठीक है। सीनियर सिटीजन है, लेकिन सीनियर सिटीजन अगर आप चाहें, देखिए सीनियर सिटीजन होता क्या है, सीनियर सिटीजन से मुराद वो लोग जिनकी उम्र 60 साल या 60 साल से ज़्यादा, ठीक है। अगर आपकी उम्र 60 साल से कम है तो कोई मसला नहीं, फैमिली में जो भी सीनियर सिटीजन हो उसके साथ जॉइंट अकाउंट खुलवा लें, अपने पैसे इसमें रखें और शानदार मुनाफा हासिल करें। 80% जो सीनियर सिटीजन अकाउंट खुलता है वो ज्वाइंटली ही खुलता है, ठीक है। लोग अपने पैसे फैमिली में जो भी सीनियर सिटीजन है उसके साथ अकाउंट खुलवा के उसमें रख देते हैं और शानदार मुनाफा हासिल करते हैं, क्योंकि सीनियर सिटीजन अकाउंट का मुनाफा हमेशा अच्छा होता है। तो जो लोग इस्लामिक बैंकिंग में सरमायाकारी करते हैं वो बैंक अल हबीब की स्कीम है जो कि मार्च 2025 में बहुत ही बेहतरीन मुनाफा दे रहा है। इस्लामिक सीनियर सिटीजन 1 ईयर टर्म डिपॉजिट है बेसिकली। बैंक अल हबीब इस्लामिक टर्म डिपॉजिट 1 ईयर टर्म डिपॉजिट की बात करें तो इसका मुनाफा रेट जो है इस वक्त मंथली मार्च में जो है वो 10.51 मिल रहा है। आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा सीरियल नंबर 35, टर्म डिपॉजिट 1 ईयर सीनियर सिटीजन अकाउंट, प्रॉफिट मंथली बेसिस पे मिलेगा और मुनाफा रेट जो है वो 10.51% है। अच्छा, बैंक अल हबीब इस्लामिक के अलावा जो है मीज़ान बैंक में जो है उनकी उसके भी जो सेविंग अकाउंट है उसमें भी अच्छा मुनाफा मिल रहा है और HBL इस्लामिक जो है वो भी अपने सेविंग अकाउंट में अच्छा मुनाफा दे रहा है, ठीक है। तो नंबर 1 पे जो मार्च 2025 में है वो बैंक अल हबीब इस्लामिक है, उसके अलावा मीज़ान बैंक है, HBL इस्लामिक है। इनमें जो आपको सूट करे उसमें आप सरमायाकारी कर सकते हैं। अच्छा, नेशनल सेविंग हो गया, इस्लामिक बैंकिंग हो गया। अब बात करते हैं माइक्रो फाइनेंस बैंक की। माइक्रो फाइनेंस बैंक में 2-3 बैंक जो है ऐसे हैं जिनका नाम बहुत ज़्यादा आता है। एक जिसमें से यू माइक्रो फाइनेंस बैंक हो गया, खुशहाली माइक्रो फाइनेंस बैंक हो गया। अब जो है वो मोबिलिंक माइक्रो फाइनेंस बैंक का भी नाम आने लगा, ठीक है। इसमें जो सबसे बेहतर है, जो नंबर 1 पे आता है वो यू माइक्रो फाइनेंस बैंक आता है, क्योंकि बेसिकली यू माइक्रो फाइनेंस बैंक है क्या, यू माइक्रो फाइनेंस बैंक जो है वो PTCL की सब कंपनी, बेसिकली जो मेन कंपनी या पेरेंट कंपनी है वो PTCL है। PTCL की सब कंपनी यू फोन है जिसकी मोबाइल सिम आप यूज़ करते हैं, और फिर यू माइक्रो फाइनेंस बैंक है। ये सब जो है वो PTCL की कंपनी, ठीक है। अच्छा, यू माइक्रो फाइनेंस बैंक की एक स्कीम है, इस्लामिक स्कीम है समर इस्लामिक टर्म डिपॉजिट, ठीक है। समर इस्लामिक टर्म डिपॉजिट ने मुनाफा जो मार्च 2025 में जारी किया है वो इंतहाई शानदार है, बल्कि ये कहना गलत नहीं होगा कि यू माइक्रो फाइनेंस बैंक ने समर इस्लामिक टर्म डिपॉजिट में सबको ही पीछे छोड़ दिया है। मतलब आप ये कह सकते हैं नेशनल सेविंग हो गया, इस्लामिक बैंकिंग हो गया, माइक्रो फाइनेंस बैंक हो गया, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान हो गया और तमाम प्राइवेट बैंक हो गए। मतलब प्राइवेट बैंकों में HBL आ गया, MCBA आ गया, UBL आ गया, ABL आ गया, बैंक अल हबीब आ गया, बैंक अल फलाह आ गया, ठीक है। तो यू माइक्रो फाइनेंस बैंक ने जो है तमाम बैंकों को पीछे छोड़ दिया। इतना शानदार मुनाफा जो है, पिछले महीने का मुनाफा भी बहुत ही शानदार था और ख़ासतौर से मार्च 2025 का जो मुनाफा इस्लामिक बैंक हर महीने मुनाफा जारी करता है, तो मार्च 2025 का समर इस्लामिक टर्म डिपॉजिट का मुनाफा रेट जो है वो बहुत ही शानदार है। मार्च 2025 का मुनाफा लिस्ट जो है वो यू माइक्रो फाइनेंस बैंक इस्लामिक ने जारी कर दिया है। और ये देखिए समर इस्लामिक टर्म डिपॉजिट की हम बात कर रहे हैं और यहाँ पे देखें एक साल पे जो है वो जो मुनाफा रेट मिल रहा है वो 14.99 पर मिल रहा है, ठीक है। 14.9918%, मतलब तकरीबन कह सकते हैं 15% का मुनाफा मिल रहा है और मुनाफा भी आपको मंथली बेसिस पे मिलेगा। मतलब अगर कंपाउंडिंग की तरफ जाएंगे तो तकरीबन ये मुनाफा 17% तक जा सकता है। तो ये समर इस्लामिक टर्म डिपॉजिट है यू माइक्रो फाइनेंस बैंक का, तो इसका मुनाफा रेट जो है बहुत ही शानदार है। 14.99% का मुनाफा जो है वो मिल रहा है। वो लोग जो माइक्रो फाइनेंस बैंक में सरमायाकारी करते हैं और मुनाफा हासिल करते हैं उनके लिए समर इस्लामिक टर्म डिपॉजिट बहुत ही शानदार स्कीम है। TDR है, मतलब TDR है, मतलब एक दफ़ा आपने फिक्स करवा लिया तो रेट आपका फिक्स हो जाएगा। यहाँ पे देखें 1 माह, 3 माह, 6 माह, 1 साल और 3 साल के लिए जो है आप समर इस्लामिक टर्म डिपॉजिट में सरमायाकारी कर सकते हैं। नेशनल सेविंग, इस्लामिक बैंकिंग, माइक्रो फाइनेंस बैंक के बाद अब हम बात करते हैं नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान की। नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान जो है, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान NBP जो है वो बेसिकली गवर्नमेंट का बैंक है, इसीलिए हम इसको जो है हमने जो है इसको बिल्कुल अलग कैटेगरी में रखा है, ठीक है। नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान की 2 स्कीमें हम सजेस्ट करेंगे। वो लोग जो नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान में हुकूमत की बैंक होने की वजह से सरमायाकारी करते हैं उनमें हम दो अकाउंट को आपको सजेस्ट करेंगे जिसका मुनाफा रेट मार्च 2025 में बहुत ही शानदार है। उनमें से एक है इजाफी मुनाफा अकाउंट, ठीक है, NBP इजाफी मुनाफा अकाउंट, जिसका मुनाफा जो है वो मंथली बेसिस पे मिल रहा होता है। NBP में जो लोग सरमायाकारी करते हैं और मुनाफा हासिल करते हैं उनमें बड़े पैमाने पे लोग जो है वो NBP इजाफी मुनाफे अकाउंट में जो है सरमायाकारी करते हैं, क्योंकि मुनाफा भी बहुत ही शानदार होता है और दूसरा मुनाफा भी मंथली बेसिस पे मिल रहा होता है।
एनबीपी का दूसरा अकाउंट जो हम आपको सजेस्ट करेंगे जिसमें सरमायाकारी आपको करनी चाहिए वो है एनबीपी प्रीमियम सेवर अकाउंट। ठीक है, एनबीपी प्रीमियम सेवर अकाउंट, इसका मुनाफा बेसिकली हर 6 महीने पे मिल रहा होता है। ठीक है, लेकिन मुनाफा रेट बहुत ही शानदार होता है और एनबीपी प्रीमियम सेवर अकाउंट का मुनाफा जो इस वक्त मिल रहा है वो एनबीपी के तमाम सेविंग अकाउंट में सबसे ज़्यादा, मतलब एनबीपी इजाफी मुनाफी अकाउंट से भी ज़्यादा मुनाफा आपको एनबीपी प्रीमियम सेवर अकाउंट में मिलेगा। तो एनबीपी की ये दो अकाउंट है, बहुत ही शानदार इनका मुनाफा है। इनका मुनाफा लिस्ट जो है वो भी आपके साथ शेयर करते हैं। मुनाफा लिस्ट जो है आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। सबसे पहले बात करेंगे एनबीपी इजाफा मुनाफा अकाउंट की। ठीक है, अगर 1 रुपये से लेकर आप 10 लाख रुपए की तक की सरमायाकारी करते हैं और मुनाफा मंथली बेसिस पे मिलते हैं तो आपको मुनाफा 11.50% के हिसाब से मिलेगा। ठीक है, और अगर कंपाउंड प्रॉफिट की तरफ जाएंगे तो मुनाफा रेट जो है वो 12.13% के हिसाब से मिलेगा। 1 मिलियन से लेकर 50 मिलियन तक की सरमायाकारी पे आपको जो मुनाफा रेट मिलेगा वो मिलेगा 11.55% का, अगर आप मुनाफा जो है वो मंथली बेसिस पे लेते हैं। और अगर कंपाउंड प्रॉफिट की तरफ जाएंगे तो मुनाफा रेट मिलेगा आपको 12.18% की तरफ 18 पर। और अगर 50 मिलियन से ऊपर की सरमायाकारी करेंगे तो आप 50 मिलियन से ऊपर की सरमायाकारी पे मंथली मुनाफा लेंगे तो मुनाफा रेट मिलेगा आपको 11.50। और अगर कंपाउंड प्रॉफिट की तरफ जाएंगे तो 12.13%। ठीक है, तो ये था एनबीपी इजाफी मुनाफा अकाउंट। इसके बाद हम बात करते हैं, अच्छा एक चीज़ नोट कीजिएगा, ये आपको टॉप पे दिख रहा है 1 जनवरी 2025 का जो है मुनाफा लिस्ट है। तो एनबीपी ने 1 जनवरी 2025 को जो मुनाफा रेट में तब्दीली की थी उसके बाद फेब में और मार्च में जो है मुनाफा रेट में तब्दीली नहीं की। ठीक है, तो मतलब जो जनवरी में मुनाफा लिस्ट जारी किया था फेब में भी और मार्च में वही मुनाफा रेट चल रहा है। ठीक है, अच्छा अब बात करते हैं एनबीपी प्रीमियम सेवर अकाउंट की। अगर 1 रुपये से लेकर 10 लाख रुपए तक की सरमायाकारी करते हैं और मुनाफा हर 6 महीने पे लेते हैं तो मुनाफा रेट आपको मिलेगा 12.50% के हिसाब से। और अगर कंपाउंड प्रॉफिट की तरफ जाएंगे तो मुनाफा रेट आपको मिलेगा 12.89%। इसी की तरह अगर आपकी सरमायाकारी 10 लाख से ज़्यादा है तो आपको मुनाफा मिलेगा 11.50% के हिसाब से और कंपाउंडिंग के बाद मुनाफा मिलेगा 11.83% के हिसाब से। नेशनल सेविंग के अकाउंट का डिटेल्स हमने आपके साथ शेयर कर दिया। इस्लामिक बैंकों की अकाउंट का डिटेल्स हमने साथ शेयर कर दिया। माइक्रो फाइनेंस बैंक में कौन से अकाउंट बेहतरीन है वो भी शेयर कर दिया। नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान के कौन से अकाउंट बेस्ट है वो भी शेयर कर दिया। अब बात करते हैं कन्वेंशनल बैंक्स की या फिर प्राइवेट बैंक की। ठीक है, अच्छा कन्वेंशनल बैंकों में कौन से बैंक आ जाते हैं? एचबीएल हो गया, एमसीबी हो गया, यूबीएल हो गया, स्टैंडर्ड चार्ट हो गया, बैंक ऑफ पंजाब हो गया, हबीब मेट्रो है, बैंक अल्फला है, बैंक अल हबीब है। ये सारे बैंक जो है वो कन्वेंशनल बैंकों में आते हैं। कन्वेंशनल बैंक कह लें या फिर प्राइवेट बैंक कह लें, कन्वेंशनल बैंक कहना सही होगा क्योंकि बाकी बैंक भी जो है वो भी प्राइवेट बैंक ही कहलाते हैं। तो कन्वेंशनल बैंक में ये सारे बैंक आते हैं। अगर आप कन्वेंशनल बैंकों में सरमायाकारी करते हैं तो उनमें से भी हम आपको 2 बैंक सजेस्ट करेंगे जो मार्च 2025 में बहुत ही शानदार मुनाफा दे रहे हैं। इन 2 बैंकों में हबीब मेट्रो की बात करें तो हबीब मेट्रो का ये अकाउंट है प्रिविलेज 55+ अकाउंट। ठीक है, हबीब मेट्रो का बेसिकली सीनियर सिटीजन अकाउंट है, लेकिन फिर वही बात है कि अगर आप सीनियर सिटीजन अकाउंट है, अगर आप सीनियर सिटीजन तो कोई मसला नहीं, अपना अकाउंट खुलवाएं और इसमें सरमायाकारी करें। और अगर आप सीनियर सिटीजन नहीं है तो कोई मसला नहीं, फैमिली में जो भी सीनियर सिटीजन हो उसके साथ जॉइंट अकाउंट खुलवा लें और अपने पैसे इसमें रखें और शानदार मुनाफा हासिल करें। वो लोग जिनकी उम्र 55 साल या 55 साल से ज़्यादा है वो लोग जो है हबीब मेट्रो में सीनियर सिटीजन अकाउंट या प्रिविलेज 55+ अकाउंट खुलवा सकते हैं और शानदार मुनाफा हासिल कर सकते हैं। ठीक है, मुनाफा रेट की बात करें, हबीब मेट्रो का मुनाफा लिस्ट आपको स्क्रीन पे दिख रहा है और यहाँ पे हम बात करें हबीब मेट्रो प्रिविलेज 55+ अकाउंट की तो इसका मुनाफा रेट जो है वो 11% के हिसाब से मिल रहा है। दूसरे कन्वेंशनल बैंक की बात करें तो सुनहरी बैंक है, जो सुनहरी बैंक जो है मार्च 2025 में जो है वो बहुत ही शानदार मुनाफा दे रहा है। सुनहरी बैंक का ये फिक्स डिपॉजिट स्कीम है, इसका नाम है सुनहरी सालाना आमदनी अकाउंट। 1 साल की स्कीम है, 1 साल के बाद मैच्योर हो जाएगी। ठीक है, मुनाफा रेट इसका बहुत ही शानदार है। स्क्रीन पे जो है आपको मुनाफा रेट दिख रहा है सुनहरी बैंक का। और यहाँ पे हम बात कर रहे हैं जनाब सुनहरी सालाना आमदनी अकाउंट का। ठीक है, फिक्स डिपॉजिट स्कीम है, टर्म डिपॉजिट है, 1 साल की है, 1 साल के बाद मैच्योर हो जाएगा और इसका मुनाफा रेट आपको स्क्रीन पे दिख रहा है 11% के हिसाब से मुनाफा इस पे मिल रहा है। ठीक है, तो ये 2 कन्वेंशनल बैंकों में ये 2 अकाउंट है, एक तो है आपका हबीब मेट्रो, दूसरा है सुनहरी बैंक। ठीक है, तो ये 2 बैंक जो है मार्च 2025 में बहुत ही शानदार मुनाफा दे रहे हैं। तो जनाब ये थी आज की हमारी वीडियो, कौन सा बैंक मार्च 2025 में बेहतरीन मुनाफा दे रहा है।
तमाम बैंकों की डिटेल्स हमने आपके साथ शेयर की, जिनमें जो है नेशनल सेविंग कौमी बचत के कुछ अकाउंट शेयर किए, इस्लामिक बैंकों के कुछ अकाउंट हमने शेयर किए, माइक्रो फाइनेंस बैंक के अकाउंट शेयर किए, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान के 2 अकाउंट शेयर किए। इसके अलावा कन्वेंशनल बैंक या प्राइवेट बैंक के 2 अकाउंट हमने आपके साथ शेयर किए कि वो बैंक है जो इस वक्त मार्च 2025 में बहुत ही शानदार मुनाफा दे रहे हैं। उम्मीद है वीडियो आप लोग पसंद आई होगी। रिक्वेस्ट आप लोग से ये चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आप लोगों को मिल सके और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।